हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक फंड क्या है। आइए जानते हैं। एक फंड धन का एक पूल है जिसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाता है। एक फंड कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जा सकता है। एक शहर सरकार एक नया नागरिक केंद्र बनाने के लिए पैसा अलग कर रही है। एक कॉलेज छात्रवृत्ति देने के लिए पैसे अलग कर रहा है। या एक बीमा कंपनी जो अपने ग्राहकों के दावों का भुगतान करने के लिए पैसे अलग करती है। फंड कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें सभी धन का उपयोग धन को अलग रखने के लिए करते हैं। व्यक्ति एक आपातकालीन निधि की स्थापना कर सकते हैं, जिसे बरसात के दिन का फंड भी कहा जाता है, अप्रत्याशित खर्चों का भुगतान करने के लिए, या किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग से धन निर्धारित करने के लिए एक ट्रस्ट फंड। व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक भी पैसा कमाने के लक्ष्य के साथ विभिन्न प्रकार के फंडों में पैसा लगा सकते हैं। उदाहरणों में म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और इसे परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, और हेज फंड, जो उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों HNWI और संस्थानों की संपत्ति को इस तरह से निवेश करते हैं जो ऊपर कमाने के लिए डिजाइन किया गया है। योजक चिन्ह, बाजार रिटर्न। विशिष्ट सार्वजनिक खर्चों के भुगतान के लिए सरकारें विशेष राजस्व निधि जैसे धन का उपयोग करती हैं। सामान्य प्रकार के फंड, व्यक्तिगत उपक्रमों के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फंड के उदाहरण निम्नलिखित हैं। आपातकालीन निधि व्यक्तिगत बचत वाहन है जो व्यक्तियों द्वारा बनाई गई वित्तीय कठिनाइयों की अवधि को कवर करने के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे नौकरी छूटना, लंबी बीमारी, या एक बड़ा खर्च। अंगूठे का नियम एक आपातकालीन निधि बनाना है जिसमें कम से कम 3 महीने की शुद्ध आय हो। कॉलेज फंड आमतौर पर परिवारों द्वारा अपने बच्चों के कॉलेज के खर्च के लिए फंड आवंटित करने के लिए स्थापित कर सुविधा वाली बचत योजनाएं हैं। ट्रस्ट फंड एक अनुदानकर्ता द्वारा स्थापित कानूनी व्यवस्था है जो एक सूचीबद्ध लाभार्थी के लाभ के लिए मूल्यवान संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक ट्रस्टी की नियुक्ति करता है, जिसके बाद सभी या धन का एक हिस्सा लाभार्थी या लाभार्थियों को जारी किया जाता है। सेवानिवृत्ति निधि बचत वाहन है जिनका उपयोग व्यक्तियों द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए किया जाता है। सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति निधि से मासिक आय या पेंशन प्राप्त होती है। निवेश के दायरे में कुछ प्रकार के फंडों में शामिल हैं। म्यूचुअल फंड पेशेवर प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित निवेश फंड हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों से प्राप्त धन को स्टॉक, बॉन्ड और या अन्य परिसंपत्तियों में आवंटित करते हैं। मनी मार्केट फंड अत्यधिक तरल म्यूचुअल फंड हैं जो निवेशकों के लिए अल्पकालिक ब्याज असर वाली प्रतिभूतियों, जैसे ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से ब्याज अर्जित करने के लिए खरीदे जाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF म्यूचुअल फंड के समान है, लेकिन सार्वजनिक एक्सचेंजों स्टॉक के समान पर कारोबार किया जाता है। हेज फंड उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों या संस्थानों के लिए निवेश वाहन हैं, जिन्हें शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव और लीवरेज जैसी उच्च जोखिम वाली रणनीतियों को शामिल करके निवेशकों के जमा किए गए फंड पर रिटर्न बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकारी बॉन्ड फंड उन निवेशकों के लिए हैं जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बॉन्ड या एजेंसी द्वारा जारी ऋण जैसे फैनी मई द्वारा जारी सिक्योरिटीज के माध्यम से कम जोखिम वाले निवेश में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। दोनों विकल्पों को अमेरिकी सरकार का समर्थन प्राप्त है। सरकार विभिन्न कारणों से आवंटित धन भी बनाती है। कुछ सरकारी निधियों में शामिल हैं। सरकार के कर्ज को चुकाने के लिए ऋण सेवा निधि आवंटित की जाती है। पूंजीगत परियोजनाओं के निधि संसाधनों का उपयोग किसी देश की पूंजी परियोजनाओं, जैसे क्रय, भवन, या नवीनीकरण उपकरण, संरचना, और अन्य पूंजीगत संपत्तियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। स्थायी निधि निवेश और अन्य संसाधन हैं जिन्हें सरकार को भुनाने या खर्च करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, सरकार को आमतौर पर सरकार के उचित कार्यों पर इन निवेशों से उत्पन्न किसी भी राजस्व को खर्च करने का अधिकार है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।